पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम पाकिस्तानी सियासत में हिजानी कैफियत और इस वक्त सुपर ओवर का खेल जारी है। तमाम तर पाकिस्तान के जो निज़ाम का स्टेक होल्डर्स हैं वो इस वक्त कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कुछ बड़े फैसले लेने की इस वक्त निज़ाम में ताकत बाकी नहीं रही है। 8 फरवरी का इलेक्शन भी इस वक्त खटाई में पड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि किसी सियासतदान को आप पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं कर सकते। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब नवाज शरीफ जो हैं उनके गिर्द आज सुर्ख दायरे लगाने की खबर है और उनके नाम पर कांटा लग चुका है। ये खबर मेरी नहीं है बल्कि ताकतवरों की जानिब से बाकायदा तौर पर एक एलामिया जारी हुआ है और ये खबर जब ब्रेक हुई है उसने हलचल भी मचाकर रख दी है और बहुत सारे सवालात इस वक्त खड़े हो चुके हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा, वो एलामिया आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और फिर दूसरी जानिब जो पिंडी से एक बड़ी गिरफ्तारी की खबर है, ये एक अहम तरीन खबर है कि पिंडी में जनाब एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है उनको गिरफ्तार करने की तैयारियां हो रही हैं। और फिर जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो अचानक से मंजर आम पर आए हैं, उनको तलब करना, ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम कल रात को आधी रात को उस्मान डार जो है उनके घर पर छापा पड़ता है। उनकी बूढ़ी वालदा जो है उनका पैगाम जारी हुआ। फिर उस्मान डार साहब ने कल खुद जो है आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने अपने इंटरव्यू जो है उसके ऊपर भी बात कर दी कि जैसे जिन हालात में मेरे से इंटरव्यू लिया गया वो कहानी भी आपके सामने है। तो ये चीज़ें इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उस्मान डार साहब जो है वो आज खुलकर सामने आ चुके हैं और बज़ाहिरन आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं और वो उनकी जो बुरी वालदा हैं वो भी जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी। उमर डार का मामला है वो अभी तक रूपोश हैं। तो DPO सियालकोट हसन उन्होंने भी इसके ऊपर अपना वीडियो पैगाम जारी कर दिया कि हमने कानूनी तौर पर उनके घर पर छापा मारा और उस्मान डार साहब ने फिर वीडियो जो है वो वायरल कर दी कि किस तरह से उनके घर में जाकर 6 साल बच्चे को के ऊपर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया। ये उनका जो है वो मौक़िफ़ है, ये उनके साइड की स्टोरी है। लेकिन जो DPO सियालकोट हैं वो उस खबर की तरदीद कर रहे हैं कि उस्मान डार जो है वो अपने घर की ख़वातीन को इस्तेमाल करके वो इलेक्शंस कैंपेन कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता वो इस तरह की बात कर रहे थे और उन्होंने सारे का सारा मामला ख्वाजा आसिफ साहब पर डाल दिया। और ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने एक बार फिर से, क्योंकि इनकी एक रवायत रही है कि औरतों पर सियासत करते हैं, ये औरतों के ऊपर तानादनी भी करते रहे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी औरतों के खिलाफ ये बड़ी गंदी किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। आप सियासत ज़रूर करें, आप नज़रियात से इख्तलाफ करें, लेकिन आप शख्सियात की सियासत न करें। आप औरतों का इसमें जनाब जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। तो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन खुद किसी वजह से लड़ना नहीं चाहते तो उसका बोझ मुझ पर ना डालें। इज्जतदार लोग सियासी ड्रामों में वालदा जैसी अजीम हस्ती को इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि जनाब आज उन्होंने उस्मान डार की वालदा के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है कि वो जिस तरह से डट कर खड़ी हुई हैं और ये एक बड़ा गलीज़ किस्म की स्टेटमेंट है ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से। उसको कंडेम करना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। लेकिन खैर ये पाकिस्तान की सियासत ही ऐसी बन चुकी है। और उन्होंने कहा कि 9 मई को उस्मान डार ने जो किरदार अदा किया उसके बाद वो रूपोश हो गए थे, उसका मलबा भी मुझ पर डाल दें। फिर पकड़े गए, फिर TV पर उन्होंने पछतावे का इजहार किया, माफ़ी मांगी और अपने लीडर पर जो इल्ज़ामात लगाए उसका मलबा भी मेरे पे डाल दें। अगर खुद किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो उसका बोझ प्लीज मुझ पे न डालें। उनसे दरख्वास्त है कि इज्जतदार लोग अपने सियासी ड्रामों पर माँ जैसी अजीम हस्ती को इस्तेमाल नहीं किया करते, उनके एहतराम और तकद्दुस की हिफाजत करते हैं और सस्ती सियासत के लिए उनको इस्तेमाल ना करें। यानी कि वालदा के ऊपर जो वो हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं और खुद TV पर कामरान शाहिद के साथ आकर पता नहीं क्या फरमाते रहे। ये वो जाने माएँ सांझी होती हैं, मेरे लिए आज भी माँ बहन की जगह है, ये लाल सवाल रिश्ते होते हैं, कदर करें। यानी कि पहले उन्होंने जनाब उनकी वालदा को टारगेट किया और फिर गुड कॉप और बैड कॉप जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत रही है। और फिर अली मादिल शेख साहब के हवाले से खबर है कि उनको 3 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 9 मई से पहले जो है वो सिंध में टारगेट पर थे। इनको बहुत सारे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया, इनके जो है वो टांगों में सुराख तक किए गए थे। तो आज उनको 3 मजीद मुकदमात जो है उनको उसमें गिरफ्तार कर लिया है और 9 मई के मुकदमात में इनकी जमानत जो है वो हो चुकी थी। लेकिन अब ये 3 मुकदमात कुछ और हैं। और बिलावल भुट्टो साहब जनाब आज उन्होंने जो है वो खिताब किया। उन्होंने कहा कि जब तक से सब मिलकर इज्तिमाई फैसले नहीं करेंगे मुल्क बहरानों से नहीं निकल सकता। अगर सियासतदान अपने दायरा कार में रहेंगे तो दूसरों को भी मजबूर कर सकते हैं कि यहाँ हुकूमत में अगर कोई अमीरुल मोमिनीन बन जाता है तो कोई टारगेट फोर्स बनाता है। और उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट जो है बार में आज गोल्डन जुबली की तकरीब थी, वहाँ से उन्होंने खिताब किया। लेकिन उनके खिताब के दौरान या उनकी मौजूदगी के दौरान जो है वकला ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और उन्होंने वकला से खिताब करते हुए जो है वो कहा कि जनाब जो लाहौर हाई कोर्ट
कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल का क्राइम सीन है। यहाँ दोनों नस्लों से इंसाफ लेकर आए हैं और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का कातिल ज़ियाउल हक था और उसके कत्ल के सूरतकार लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात वकला सियासतदान और ब्यूरोक्रेट भी हैं जिन्होंने सूरतकारी का किरदार अदा किया। ये जनाब आज उन्होंने इसके ऊपर जो है वो जनाब अपनी तकरीर की है और उन्होंने चीफ जस्टिस का जो है शुक्रिया अदा भी किया कि उन्होंने इस मामले को टेकअप किया है। अब ये सारी सूरत हाल तो आपकी सामने है कि इस वक्त पाकिस्तानी सियासत कहाँ पर खड़ी हुई है। इलेक्शंस मुलतवी करवाने की शायद तैयारियां हो रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उन पर दबाव डाला जा रहा है। लाहौर बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके बाद इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट, सिंध की जो बार जो काउंसिल है, इन सब ने जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से इलेक्शंस मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। और याद रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और पाकिस्तान बार काउंसिल है, इसमें अस्कृति जो वकला हैं वो आसम नदी तारड़ की तरफ से हैं, यानी कि नून लीग की तरफ से हैं। तो ये मामला क्या है कि अचानक से इलेक्शंस मुलतवी करवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया गया है। अगर वो मुस्ताफी हो जाते हैं तो फिर इलेक्शंस कौन करवाएगा? और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अगर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाते भी हैं तो जनाब वो इलेक्शन नहीं करवा सकते, ये उनके अहकामात हैं। तो क्या वो इलेक्शन करवा पाएंगे? ये एक अहम तरीन सवाल अपनी जगह के ऊपर जो है वो जनाब खड़ा हुआ है कि इसी वजह से क्या मामला जो है उस तरह से हो रहा है। और फिर आपने देखा कि जो कामरान सुहेल भाई साहब हैं उन्होंने भी कहा कि 2 निगरानों और 2 मशीरों ने भी ये तजावीज़ पेश की हैं कि इमरान खान को इस इलेक्शन में हराना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि। और पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब कम हुई है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जानिब पाकिस्तान बढ़ रहा है। तो इस सूरत हाल में अब इलेक्शंस ना करवाएं, यानी कि इलेक्शंस जो है वो 8 फरवरी को होते हुए बज़ाहिरन दिखाई नहीं दे रहे। अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस हों, लेकिन मज़ाहिरन जो है वो चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इलेक्शन में एक ही चीज़ का खौफ है, वो खौफ सब पाकिस्तानी कौम जो है वो जानती है। तो आज जनाब अचानक से जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है उनके नाम पर कांटा लग चुका है और ताकतवरों ने अपना लामिया जनाब जारी कर दिया है। ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी कोई 100% नहीं बन गई। कोई मामला कहते हैं कि इनके मामला तय हो चुके हैं, इनके नाम पर जो है वो अब ये वापस आ रहे हैं, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिल गया तो सुप्रीम कोर्ट से भी इनको रिलीफ मिल जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ये नजर आना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब भी ट्रैप हो रहे हैं, इनके साथ भी कोई ना कोई गेम हो रही है। क्योंकि जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी कोई अच्छे काम नहीं किए माजी के अंदर, त्यारा हाईजैकिंग के अंदर ये मुलविस रहे। या आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं उनके त्यारा हाईजैक को करने का मतलब कि उनको कत्ल करने की साजिश हुई थी। विकी लीक्स आपने देखी, आपने जनाब डॉन लीक्स होते हुए देखी, अपने मुंबई हमलों में पाकिस्तान का किरदार अदा जो है उसको इल्जाम लगा दिया गया कि हमारी एजेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो यहाँ तक जो है वो जब एक शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म जो 3 बार वज़ीर आज़म रहा हो वो इस तरह के बयान दे तो पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो भी फिर जनाब इनसे कोई इन पर इत्मीनाद करने को तैयार नहीं है। माजी भी इनका यही बताता है कि इन्होंने जिसको जो है वो आर्मी चीफ अपॉइंट किया उसी की पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की। तो आज इनके नाम पर कांटा लगने की खबर है ताकतवरों की जानिब से, यानी कि कामरान खान साहब जो है बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और ये इनके जो सिंध के ताजर हैं, पाकिस्तान के जो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की ये जनाब माहिर भी हैं, जो सिंध के ताजर हैं उनसे भी उनकी बड़ी जनाब बनती है और ये ताकतवरों के भी बड़े करीब हैं और बड़े क्रेडिबल पाकिस्तान के सहाफ़ी समझे जाते हैं। तो इन्होंने आज एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। इन्होंने कहा कि अवाम थर थर कांप रही है और कि नून लीग की हुकूमत आ रही, यानी कि अवाम गुस्से के अंदर है कि नून लीग की हुकूमत हमने नहीं आने देनी, नून लीग की हुकूमत आ रही है, खुदा के लिए इलेक्शंस मुलतवी कर दें। यानी कि यहाँ पर अक्ल वालों के लिए 2 निशानियाँ हैं कि जनाब उन्होंने बता दिया कि अवाम नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं खड़ी हुई, नून लीग को इस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और दूसरा ये बताया गया है कि इलेक्शंस मुलतवी कर दें, यानी कि बार बार मुतालबा हो रहा है। पहले ताजरों ने भी सिंध के निगरान वज़ीर आज़म से जनाब इलेक्शंस मुलतवी करवाने का मुतालबा कर दिया कि आप 2 साल जो है इलेक्शंस ना करवाएं, और अब ये भी ये बात कर रहे हैं। तो 2 निशानियाँ यहाँ पर हैं कि कांटा भी लग चुका है और जनाब इलेक्शंस भी इस वक्त मुलतवी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाएं कि एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी की खबर है और पिंडी से खबर है और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अचानक से मंजरेआम पर आए हैं। ये मामला और माजरा क्या है? वजह सईद खान साहब पाकिस्तान के ये बड़े मायना सहाफ़ी भी रहे हैं और आजकल ये अमेरिका के अंदर हैं। तो उन्होंने एक खबर दे दी कि जो DGISI सेटिंग जो DGISI हैं जनरल नदीम अंजुम साहब वो कोई गिरफ्तार हो गए हैं। जब हमने इसको क्रॉस चेक किया तो वो अभी अमेरिका के विजिट पर हैं और जनरल आसिम साहब के साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है उनकी तस्वीर जो है वो भी सोशल मीडिया पर आई और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आई और उनकी मुलाकातें भी हुई जो है वो
पाकिस्तान जो एंटनी ब्लिंकन है अमेरिकी महकमा खारजा, उनसे मुलाकातें होती रही। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि ये कोई झूठ मबनी जो है वो खबर फैलाई गई थी, वो गिरफ्तार किसी भी किस्म के नहीं हुए, ना उनके ऊपर ऐसा कोई चार्ज है, ना उनको कोई गिरफ्तार कर सकता है। तो ऐसी खबरें जो है सोशल मीडिया पर फैला दी जाती हैं जिस पर पाकिस्तान की आवाम जो है वो बिलीव भी कर लेती है जल्दी से जल्द, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो जल्दी फैलती है किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो हम ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आज फैज़ हमीद साहब जो है उनके हवाले से खबर है, और फैज़ हमीद धरना कमीशन जो है, जो उन्होंने जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो DGI हैं रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब से पूछताछ करने के लिए उनको तलब करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, यानी कि वो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पेश हो सकते हैं, बल्कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, गिरफ्तारी करीबी है। और ज़राए जियो न्यूज़ के मुताबिक फैज़ाबाद धरना कमीशन ने ये सवालनामा फैज़ हमीद साहब के लिए तैयार कर लिया है। कमीशन रवां हफ्ते के आखिर तक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को अगले हफ्ते के लिए तलबी के नोटिस भी जारी कर सकता है। कमीशन में IB अफसर साजिद कैनी ने 3 घंटे तवील अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया, और साजिद कैनी 2017 में SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद तैनात थे। साजिद कैनी ने TLP के खिलाफ ऑपरेशन में किसी बैरूनी मुदाखलत की तरदीद भी कर दी। और इस सब के अंदर जनाब जो निगरान वफाकी वजीर हैं इस वक्त के फवाद हसन फवाद, उन्होंने भी फैसलाबाद धरना कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। फवाद हसन फवाद ने 22 नवंबर 2017 के काबीना इजलास पर अपनी मालूमात भी शेयर की, और ज़राए ने यह बताया है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन के सरबराह अख्तर अली शाह ने फवाद हसन फवाद से सवालात किए, और फैज़ाबाद धरना केस में कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद तुकान अब्बासी जो है उनसे भी इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया है, और उनको भी जो है वो सवालनामा दिया गया। और शाहिद तुकान अब्बासी ने अपना इब्तदाई बयान में कहा कि मुआहदे का ड्राफ्ट मैंने तो नहीं देखा, लेकिन धरना खत्म करने के लिए मुआहदा हुकूमत की जानिब से जो है वो किया गया, जो हुआ बतौर वज़ीर आज़म मेरी जिम्मेदारी थी। धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये चीज़ें आपके सामने है कि फैज़ाबाद धरना कमीशन केस में तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। अगर जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो खिलाफी कानून पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये चीज़ें आपके सामने है कि क्या कोर्ट मार्शल तक बात जाएगी, क्या उनकी गिरफ्तारी तक बात जाती है, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में देखना है। अभी चीज़ें जो हैं वो अभी लंबी चलेंगी, और जो समातें होंगी और उसमें ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। तो अब ये कहना कबल वक्त होगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन उनके लिए इदारा कार जो है वो तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, शिकंजा तंग हो रहा है। अब देखें कि मामला किस जानिब जाते हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और इस जंग अपना ख्याल रखना, के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।